जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पैर सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। अगर खुद की कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। कर्म का एक सिद्धांत है, याद रखना जिसके साथ जैसा करोगे वही वापस आपके पास लौट कर आएगा। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखिए, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा कभी छोड़ कर देखिए, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। तूफानों में कश्तियां और घमंड में हस्तियां दोनों ही डूब जाती हैं। अगर आप कीमत देखे बिना चीजों को खरीदना चाहते हैं, आपको बिना घड़ी देखे काम भी करना पड़ेगा। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों की जरूरत समझता है और ना ही अपनों को। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जिंदगी के 5 सच। पहला, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीबों का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, सबसे पहले अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। चौथा, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। पांचवा, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज्यादा दुख देता है। मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा दरअसल हमारी इच्छाएं हैं जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये हमारा अहंकार है जिसे हटाना बहुत जरूरी है। फिर निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्योर सफेद गड़ी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। चाहे आपके अंदर कितनी भी हुनर क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप एक्शन नहीं लेते। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन कराता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों को महत्व दो, बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। एक बार भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, प्रभु जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है,
कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से काला? तो श्री कृष्ण ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिए, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जहाँ यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।